हजरत अबू हुरैरा रावी हैं इस हदीस पाक के। ये रिवायत आपने बारहा उलमा से सुनी होगी, लेकिन इसमें दो चीज़ों पे मैंने गौर किया और शायद आपकी तवज्जो भी मिल जाए। बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस पाक, यानी दोनों ने इमामों ने अपनी किताबों के अंदर इस हदीस पाक को लिखा है। क्या? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा बंदे से, ऐ मेरे बंदे मैं दुनिया में बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया, मेरी इयादत करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा परवरदिगार तू मालिक क़हार है, गफ्फार है, आंखों से नजर नहीं आता, हम तुझे कैसे देखते? अब रब ने क्या जवाब दिया? फरमाया मेरे बंदे ठीक कहता है, लेकिन तेरे सामने तेरी फलां जगह पे, फलां इलाके में, फलां जगह पे एक बंदा बीमार था मेरा, तू उसे अगर देखने जाता तो मुझे वहां पाता, अगर वहां देखने जाता तो मुझे वहां पे पाता, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। और फिर अब फरमाएगा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा अर्ज करेगा मालिक तू तो वाहिदुल क़हार है, तुझे भूख से क्या जरूरत? रब फरमाएगा ठीक कहता है, लेकिन एक मेरा बंदा भूखा था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया, अगर उसे खाना देता तो उसको यहां पाता। तर्जुमे पे गौर करें, उस खाने को यहां पाता। फिर रब फरमाएगा मेरे बंदे मेरा बंदा प्यासा था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया, अगर उसे तू पिलाता तो उसको यहां पाता, उसको यहां पाता। अब इस हदीस पाक के जुमले आपने सुने, दोनों का रिजल्ट क्या है? रब ने फरमाया अगर बीमार के पास जाता तो मुझे वहां पाता। समझ आ गई बात? बीमार के पास जाता तो मुझे वहां उस बीमार के पास पाता, भूखे को प्यासे को पानी खाना देता तो उस खाने और पानी को वहां यहां पाता। कहां? महशर के मैदान में। अब उलमा ने इस पे जरा की है, बहस की है। हदीस एक है, रसूलुल्लाह ने जुमले दो कहे। फरमाया बीमार की तरफ जाता तो रब को वहां पाता, खाना खिलाता पानी पिलाता तो उस खाने और पानी को यहां पाता। एक का अजर दुनिया में रखा, दो का अजर महशर के मैदान में रखा। फरमाया इसमें हिकमत क्या है? फरमाया इसमें हिकमत यह है कि बंदा मरने के बाद तो हर बंदा आखिर है ना बड़ा सोना बंदा है, चंगा बंदा है। रब कहता है जीते जी कदर करो अपने बंदों की, जीते जी कदर करोगे तो मुझे वहां पाओगे। जो बीमार होगा, जिसके पास उठने बैठने के लिए कोई पसंद नहीं करता, रब फरमाता है तुम अगर वहां जाओगे तो मुझ रब्बुल आलमीन को वहां पाओगे। और अगर कब्र की जिंदगी में तुम्हें आ चुके हो तो खाना खिलाया पानी पिलाया तुमने अल्लाह और उसकी रिजा के लिए, तो उसकी जजा तुम्हें महशर के मैदान में मैं देता और वो खाना और पानी तुम्हारा यहां आता। तो इस रिवायत से ही पता यह चला कि अल्लाह कुछ बुग़्ज़ दी रीत विच नहीं मिलता, कुछ हसद बखील विच नहीं मिलता, और मखलूक खुदा नाल प्यार ते कर रब सिर्फ मसीह ते नहीं मिलता। यानी रब ने यह कहा है कि मैं मेरा कुर्ब सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, सिर्फ मदरसे मजार में नहीं मिलता, सिर्फ दरबार में नहीं मिलता। मेरा कर्ब, मेरा कुर्ब, मेरी माहियत, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा उन्स, मेरी मोहब्बत का ये समर तू बीमार के पास जाएगा तो मुझे वहां पे पाएगा। यानी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से यह पैगाम दिया कि जो टूटे हुए दिलों वाले बीमार होते हैं उनके पास जाके बैठा करो, उनका हाल हवाल पूछा करो। और रिसालत माब ने क्या फरमाया? सियासत के अंदर है, मेरे महबूब ने फरमाया जो हालत ईमान पर इखलास के साथ रियाकारी को तर्क करते हुए किसी बीमार की बीमार पुरसी करने के लिए जाता है, जब तक वापस नहीं आता, फरमाया वो जन्नत के बाग में रहता है, वो जन्नत के बाग में रहता है। हमें अफसोस उस वक्त होता है जब बंदा मर जाता है, ओहो मैं तो उसे देख ही नहीं सकिया, मैं तो उससे मुलाकात कर ही ना सका। इसलिए अब वक्त है कि कोई भी अगर बीमार हो तो उसकी इयादत अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक आप करोगे, रब भी राजी होगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। तो इसलिए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमें अपने
गुजरे हुए माजी पर, हाल पर और मुस्तकबिल पर रखने की